एक आग्रह है, कभी भी शादी के बाद घूमने मत जाना 1 साल तक। 1 साल तक तो ये अध्ययन करना कि जिस बंधन में मैं बंध रहा हूं, बंध गया हूं, इस बंधन को आजीवन निभाऊंगा कैसे। इस बंधन में जाने के बाद मेरी माँ का भी सम्मान कम न हो, मेरी पत्नी का भी सम्मान कम न हो, मेरे पिता का भी सम्मान कम न हो, और मेरा भी स्वाभिमान समाप्त न हो। इस तरीके से मुझे जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सीखना चाहिए। कैसे सीखोगे? रामायण से। कैसे सीखोगे? जैसे ही शादी हो जाए आपके बेटे की, एक रामायण रामचरितमानस अपने बेटे को पकड़ाओ और एक रामचरितमानस अपनी बहू को पकड़ाओ। अगर चाहते हो तुम्हारे घर में शांति बनी रहे तो, और नहीं चाहते हो तो जो तो चल रहा है वो चल ही रहा है, फिर उसे कौन कंट्रोल करेगा वो आप देख लो। बहू बेटे को रामचरितमानस क्यों पकड़ाएं? बोले इसलिए पकड़ा दो कि राम का चरित्र बेटा पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि गृहस्थ में रहना है तो बेटा कैसे बनना है, भाई कैसे बनना है, पिता कैसे बनना है, पति कैसे बनना है, मित्र कैसा बनना है। ये राम के चरित्र से प्रत्येक बेटा सीख लेगा। जो रावण के पद चिन्हों पर चलता है उसका विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। रावण के वही कर्म हैं जो आजकल युवाओं में डे बाई डे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कर्म है रावण के? रावण के सींग नहीं थे, रावण भी हम तुम जैसा ही दिखता था, लेकिन रावण के आचरणों ने उसे रावण बना दिया। क्या थे रावण के आचरण? बोलो। माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधु नसन करवा वहीं सेवा। वो माँ बाप की नहीं मानता था, वो साधु संतों की सेवा नहीं करता था, वो पराई स्त्रियों पर नजर रखता था, पराई स्त्री का हरण कर लाया था, ऋषि मुनियों को सताता था, ऋषि मुनियों से रक्त का कर मांगा करता था, रक्त का। क्या ये लक्षण हमारे बच्चों में नहीं है? माँ बाप की नहीं मानते, किसी की भी बहन बेटी को बाइक पे पीछे घुमाते फिरते है कि नहीं? बोल जवाब दो, मना कर दो, मैं अपनी बात सुधार लेता हूं, अभी सॉरी बोल दूंगा। उन्नाव की सड़कें भी सूनी नहीं है इन कृत्यों से। कहो हामी बरो ईमानदारी से कि मैं गलत कह रहा हूं, बोलो। मैं भी तो 3 दिन से घूम ही रहा हूं, पिछली बार भी आया था सड़कों पे, तो आना जाना तो हमारा भी लगा ही रहता है, देखते नहीं है क्या? रामायण आपके बच्चों को चरित्रवान बना सकती है। इसलिए बेटे को कहो बेटा इसमें ज्यादा ज्यादा राम का चरित्र पढ़ना, रावण का नहीं। और रावण का भी मन लगा के पढ़ लेना, क्योंकि पता चल जाएगा जिनके ये आचरण होते हैं उनका विनाश होता है, उनके घर में पानी देने वाला भी नहीं बचता कोई। तो रामायण पढ़ाओ और बेटी को पढ़ाओ, बहू को, बेटा रामायण पढ़ो और इसमें पढ़ो सीता कैसी है। आज हम माँ सीता के स्थान पर गए थे। माँ सीता ने उस बड़ के वृक्ष के नीचे, महलों में रहने वाली माँ जानकी ने बड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर, अरे मेरे तुम्हारे लिए कहना आसान है, सुनना आसान है। उस राजकुमारी से पूछो जिसका पिता जनक, जिसका ससुर दशरथ जी जैसा और पति भगवान राघवेंद्र सरकार, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने बच्चे को कहां जन्म दिया? कहां जन्म दिया? बट वृक्ष के नीचे, संत के आश्रम में। पर मां ने कभी नहीं कहा कि मैं राम से तलाक लूंगी। कहा मैं राम जी से तलाक लूंगी? कभी कहा क्या? बोलो, कहा कि नहीं? नहीं कहा ना। फिर आज ने थोड़ी सी झगड़ा हो जाए पति पत्नी के बीच में तो आजकल के पति पत्नी तुरंत कोर्ट पहुंच जाते हैं, मुझे डिवोर्स चाहिए। तुमने वकील साहब के सामने शादी की थी क्या? किसके सामने शादी की थी बोलो? अग्नि के सामने, ब्राह्मण देवता के सामने, वेद मंत्रों के सामने, समाज के सामने। जब वकील साहब थे ही नहीं शादी में, जज साहब थे ही नहीं शादी में, तो उन्हें ऑथराइज किसने कर दिया कि तुम हमारी तलाक करवा सकते हो? आपको बता दें, सनातन में तलाक है ही नहीं। और हमारे बच्चे
छोटी छोटी चीजों के चक्कर में पड़कर अपने घर की मर्यादाओं का नाश कर रहे हैं। और यही कौन है? यही वो हैं जिनमें रावण के अंश आ रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अपनी संस्कृति को नष्ट मत होने दो। ये शादी शादी है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और शादी के बाद पराई लोगों पर दृष्टि रखना ये अपराध है। बहुत बड़ा नर्क में जाना पड़ेगा तुमको, बहुत बड़े नर्क में। आज बताऊंगा हम तुमको झेलना क्या पड़ेगा। नरकों का वर्णन करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सब। इसीलिए कहता हूं खुद भी आओ और अपने बच्चों को भी कथा में लाओ। हो सकता है तुम ना सुधरो, लेकिन अगर एक बच्चे ने सीख लिया तो वो बच्चा तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को तार सकता है, आने वाली पीढ़ियों को। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से और जोर से बोलना पड़ेगा।